Figure shows a system of two blocks, 10 kg and 5 kg mass, connected by ideal strings and pulleys. Here ground is smooth and friction coefficient between the two blocks is mu equal to 0.5. A horizontal force F is applied on the lower block as shown. Minimum value of force F required to start sliding between the blocks is. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 kg और 10 kg ब्लॉक जो है, ठीक है, यही दूसरे के कॉन्टैक्ट में है, ठीक है, और ग्राउंड तुम्हारा क्या है, ग्राउंड इज स्मूथ, तो ग्राउंड स्मूथ है, 5 kg और 10 kg ब्लॉक के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है। तो अब ये जो तुम्हारा 10 kg ब्लॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, 10 kg ब्लॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये तुम्हारा 10 kg ब्लॉक है, ग्राउंड तुम्हारा स्मूथ है, तो इस डायरेक्शन में तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स F लग रहा है, सॉरी इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगा है F, तो इस डायरेक्शन में तुम्हारा टेंशन फोर्स कुछ T जनरेट होना चाहिए। और तुम्हारा देखो ब्लॉक का टेंडेंसी तुम्हारा क्या है, टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करने का है, तो ये 5 kg ब्लॉक क्या देखेगा, ये जो 5 kg ब्लॉक ऊपर रखा हुआ है, 5 kg ब्लॉक ऊपर रखा हुआ है, इसका सरफेस देखेगा कि दिस ब्लॉक 10 kg ब्लॉक इज स्लाइडिंग टूवर्ड्स लेफ्ट, तो ये इस पर फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट करेगा टूवर्ड्स राइट, ठीक है। और ये जो तुम्हारा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे इसका वेट कितना था, इसका वेट है तुम्हारा 50 न्यूटन, तो दिस फ्रिक्शन फोर्स कैन बी रिटन एज F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, जो कि तुम्हारा 50 न्यूटन के बराबर है, तो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू 0.5 इंटू नॉर्मल रिएक्शन तुम्हारा कितना है, इस केस में इसका वेट 50, तो फ्रिक्शन फोर्स जो टूवर्ड्स राइट एक्ट कर रहा है दैट इज इक्वल टू 25 न्यूटन, दिस इज इक्वल टू 25 न्यूटन, ठीक है। तो अब देखो ये जो तुम्हारा ब्लॉक है, ठीक है, ये जो तुम्हारा ब्लॉक है, ये तुम्हारा इस पे F फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल, और इस डायरेक्शन में तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है 25 न्यूटन। अब देखो तुम्हारा ये ब्लॉक जो है, अगर ये 25 न्यूटन, ये तुम्हारा क्या था, लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू था ये, तो अगर ये एक्सटर्नल फोर्स इसे एक्सीड कर जाए तब जाकर के ये ब्लॉक तुम्हारा मूव कर सकेगा, और जब ये तुम्हारा बॉडी मूव करेगा तब जाकर के यहाँ पे टेंशन फोर्स जनरेट होने लगेगा, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू मूव F force should balance the limiting frictional, वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, और लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है यहाँ पे 25 न्यूटन, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू तुम्हारा है 25 न्यूटन। तो एक्सटर्नल फोर्स हमको कम से कम कितना लगाना पड़ेगा इस बॉडी को मूव कराने के लिए, दैट इज इक्वल टू 25 न्यूटन, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो हम देख सकते हैं कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन टू दिस प्रॉब्लम, ऑप्शन बी इज द correct option for this problem।